तो दोस्तों, क्या आपने कभी त्योहारों के करीब आपके घर के पास के किसी चौराहे के ऊपर कुछ ऐसा सामान रखा हुआ देखा है जिसे आप सोचते हैं कि किसी ने जादू टोना किया है? ऐसा हर जगह होता है। जब त्योहार आने वाले होते हैं तो ऐसे लोग सक्रिय हो जाते हैं जो जादू टोने पर भरोसा करते हैं, और वो खास तौर पर किसी चौराहे पर या तो कुछ ऐसा जादू टोने का सामान रखते हैं या किसी के घर में फेंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे मन में हमेशा सवाल उठता ही रहता है, ये कौन से लोग हैं? क्योंकि इन लोगों को पकड़ना कोई आसान काम नहीं, और ये कुछ ऐसा भी नहीं करते जैसे किसी को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाना। तो ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या सच में जादू टोने से कुछ होता है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, और कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे सब्सक्राइबर्स और सबके ऊपर भोलेनाथ का हाथ रहे और आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भूत प्रेत ना आए, आपको कभी पता ही ना चले कि भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे, आपको जादू टोने का कोई एहसास ना हो, आपके ऊपर अगर किसी ने जादू टोना किया भी है उल्टा पड़ जाए और आपकी ज़िंदगी खुशहाल बीते। महादेव का हाथ हमेशा आपके ऊपर रहे, मैं तो यही कामना करता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो जादू टोने का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, या तो किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए या अपना कुछ सुधारने के लिए। और जादू टोना जब कोई करना शुरू कर देता है, ये एक दलदल की तरह है जिसमें इंसान धंसता चला जाता है। लेकिन क्या उसे कुछ मिलता भी है या सिर्फ वो गवाता ही है? वो तो आपको आज की कहानी में जानने को मिल ही जाएगा। ये कहानी है बेहद ही डरावनी और खौफनाक। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी महिपाल जी की है। काफी समय पहले महिपाल जी अपने गांव में रहा करते थे और वो खटिया बनाने का काम किया करते थे। जैसे सबसे पहले तो वो जो गांव में तालाब होता है वहाँ पर किसी तरह के पौधे लगते हैं जिन्हें छान कर सुखा कर उसकी रस्सी बनाई जाती है, तो वो रस्सियाँ बनाने का काम किया करते थे। फिर उस रस्सी से वो खटिया बनाया करते थे, और खटिया के जो पिल्लर होते हैं या लकड़ी जो होती है उसकी कटाई का काम, और पूरा खटिया वो बनाया करते। और इसी के साथ उनके पास एक साइकिल थी। वो साइकिल के सहारे जो रस्सी हुआ करती उसे पीछे टांग लिया करते और घर घर आवाज़ लगाया करते कि किसी की खटिया खराब है तो मैं खटिया ठीक कर सकता हूँ, या कोई नई खटिया बनवाना चाहता है अपने घर में, मैं वो बना सकता हूँ। काम उनका ठीक ठाक ही चल रहा था। अब आपको ये बता दूं कि महिपाल जी के घर के हालात कैसे थे। उनका एक छोटा सा घर था जो महिपाल के दादाजी ने कभी बनवाया था, ठीक हालत में था। घर के आगे कुछ ज़मीन थी जहाँ पर उन्होंने फल के 4-5 पौधे लगाए हुए थे। अब 4-5 अलग अलग फलों के पौधे थे, और साल भर उन्हें उन फलों के पौधों से कुछ न कुछ फल मिल जाया करते थे। अब घर से काफ़ी दूर उनकी एक छोटी सी ज़मीन थी जो महिपाल के दादाजी ने कभी खरीदी थी, और उस पर वो सब्ज़ी लगाया करते थे। अब वहाँ से सब्ज़ी वगैरह का इंतज़ाम हो जाया करता था। अब दादाजी तो इस समय ज़िंदा नहीं थे। घर में रहा करते थे महिपाल जी, महिपाल की एक बीवी, 6 साल की महिपाल की बच्ची, महिपाल के माँ बाप और महिपाल की एक बहन जो काफ़ी छोटी थी, कह सकते हैं 15-16 साल की। तो इस तरह घर में सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन महिपाल चाहते थे काम थोड़ा आगे बढ़े, मेहनत तो इंसान करता ही रहता है, और ये खुशहाल परिवार था और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में समय समय पर परेशानियां तो आती हैं, तो महिपाल जी की ज़िंदगी में भी परेशानियां आने लगी। अब जो सबसे बड़ी उनकी ज़िंदगी की परेशानी थी, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। ऐसा था कि किसी ज़माने में जब दादाजी ने वो ज़मीन ली थी ना, वो ज़बान से ज़मीन ली थी, ऐसे नहीं, पेपर वर्क बिल्कुल नहीं करवाया था, रजिस्ट्री करवाना, अपने नाम करवाना, ऐसा नहीं। उस समय ज़बान की बात हुआ करती थी कि ये लीजिए रुपए, मैंने ज़बान दी, ये ज़मीन तुम्हारी हुई। तो दादाजी ने वो ज़मीन ले ली, उस पर वो खेती करना शुरू कर गए, सब्ज़ी उगाना शुरू कर दिया था। अब जिसकी वो ज़मीन थी, ठीक है, वो इंसान अच्छा हुआ करता था, लेकिन उसके जो बच्चे थे, बच्चों के बच्चे, अब उन्होंने क्या किया, ज़मीन पर कर लिया कब्जा। उन्होंने पुलिस को बुलाया, कहा कि ये तो ज़मीन हमारे नाम पर बोल रही है, रजिस्ट्री हमारे नाम पर है, तो पेपर वर्क जो सरकारी है सब में हमारा नाम आ रहा है, इन्होंने कब्जा किया हुआ है। जिस पर महिपाल जी कहने लगे और उनके पिता कहने लगे कि ज़मीन तो हमने खरीदी हुई है, हमने ज़बान ली थी, पैसे दे दिए थे। लेकिन अब वो मानने को तैयार नहीं। इस तरह से वो ज़मीन पर केस चलने लगा कि
इनका कब्जा था, लेकिन नाम रजिस्ट्री में उनका है। तो दोनों में बात चल रही। अब इसमें कुछ खर्च होने लगा, क्योंकि सरकारी काम है, केस चल रहा है, तो कुछ खर्च तो हो रहा था। और महिपाल जी जो पहले से कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे, वो कोई बड़ी ज़मीन भी नहीं थी, तो कुछ खर्च हो रहा, तो घर में परेशानी होने लगी। अब इस तरह इनकी शुरुआत हुई घर की परेशानियों की। उसके बाद महिपाल जी कहीं किसी की खटिया ठीक करने के लिए दूर चले गए थे कि ज़्यादा मेहनत करूँगा। रात को 11-12 बजे वापस आया करते थे, साइकिल चलाकर दूर वाले गाँव तक जाया करते थे। तो ऐसे ही काफ़ी पहाड़ी इलाका था, वहाँ पर किसी गांव में वो रुके हुए थे। अब पहाड़ों में साइकिल चलाने में थोड़ी परेशानी हो रही, तो उन्होंने गांव से थोड़ा पीछे ही साइकिल लगा दिया, थोड़ी पहाड़ी चढ़ी। वहाँ किसी ने कहा था कि खटिया बना दो। अब खटिया बनाने में 2 घंटे का समय लगा। जब महिपाल जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका साइकिल मौजूद नहीं है। रस्सी के सहारे साइकिल एक पेड़ से बांधा था और गाँव में कह भी दिया था। अब उसके बाद वक्त रात का हो गया था, किसी ने साइकिल उठा ली। महिपाल जी के लिए ये झटका था। सोचकर देखिए, आपके लिए साइकिल एक छोटी बात होगी। कोई गरीब इंसान जो खटिया बनाने का काम करता है, ज़मीन छीन ली गई है, तो सब्जी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था, काम ज़्यादा करना पड़ रहा था, साइकिल चोरी हो गई। उनके लिए सदमे के समान था। तो महिपाल जी चलकर घर आए। इतना लंबा सफ़र चलकर तय किया था और रात के 2 बजे वो घर पहुंचे और रोने लगे। जो महिपाल की बीवी थी वो थोड़ी समझदार थी, वो कहने लगी कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, साइकिल चोरी हो गई, नई साइकिल ले लेंगे, पुलिस को बताएंगे या कहीं किसी के पास हुई पता लगा तो वापस ले लेंगे, ऐसे रोने की बात नहीं है। लेकिन महिपाल जी थोड़ा टूट चुके थे कि मैं मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, तो घर में सब्जी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था, तो काम ज़्यादा कर रहा हूँ। अब घर ठीक ठाक चले, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, वो केस भी चल रहा है, कुछ खर्च वहाँ भी हो रहा है। उसके बाद अब साइकिल चोरी हो गई, अब मैं काम कैसे करूँगा। इस तरह से महिपाल जी को लगा कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इसके 2 दिन बाद बहुत ज़्यादा भीषण बारिश हुई। लगातार 2 दिनों तक बारिश होती रही। अब घर उनका पुराना था, कभी कभी कहीं सीलन आ जाया करती थी, कभी कभी कहीं से छत टपकने लग जाती थी। अब गाँव में ऐसा ही होता है, हल्का फुल्का पानी घर में कभी कभी आ ही जाता है, कहीं से छत टपकी तो रिपेयर करने की ज़रूरत। 2 दिनों तक बारिश होती रही। अब पहली ही रात छत से पानी टपकने लगा, एक छत से, दूसरी छत से, फिर तीसरी छत से। तीनों कमरों का जो हाल था बुरा हो गया। इसके लिए छत में जो क्रैक्स आए थे उनकी रिपेयर करनी थी, लेकिन 2 दिनों तक बारिश नहीं रुक रही। भाई सामान खराब होने लगा। जिस कमरे में रस्सी रखी हुई, रस्सी गीली हो गई, तो रस्सी को सुखाना था, लेकिन 2 दिनों तक बारिश नहीं रुक रही। बाहर जाने का इंतजाम नहीं हो सकता था, खटिया बनाई नहीं जा सकती थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पानी ना हो। तो वो गीली रस्सी से खटिया बनाते तो बनाते कैसे। फिर से बुरा हाल हो गया था महिपाल जी का। महिपाल जी उसके बाद जब बारिश रुकी, छत की कुछ रिपेयर करवाई, खर्च उसमें भी हो गया। सीमेंट लेकर आना, घर के जो मर्द थे जैसे महिपाल जी और उनके पिता, उन्होंने ही रिपेयर की थी, लेकिन समय भी लगा। ऊपर से घर का खर्च चलाने के लिए काम भी करना पड़ता था। अब इस तरह से महिपाल जी को लगने लगा कि घर पर आपदा आ चुकी है। और किसी ने उनके कान में डाल दिया कि आपके घर पर ना हो सकता है किसी ने कुछ किया कराया हो, लोग जलते हैं। अब गांव में गरीबी बहुत ज़्यादा थी। ऐसा नहीं था कि बाकियों के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, हालत बाकियों की भी ऐसी ही थी। छोटा मोटा घर, किसी ने तो छत पर गमले रखे हुए, उसमें ही कुछ जो उगाया जा सके तो गुजारा चल सके, तो ऐसे ही कुछ गोबर का इस्तेमाल किया करते थे। किसी ने गाय रखी हुई है, तो ऐसे ही काम चल रहा था। तो महिपाल जी को किसी ने कह दिया कि तुम्हारे घर पर किसी ने कुछ किया कराया है, जैसे हालात हैं। ज़मीन भी छिन गई, ठीक है, साइकिल भी चोरी हो गई, अब काम भी करने में परेशानी हो रही है, चलकर जाना पड़ता है, दूर नहीं जा सकते, काम भी कम हो गया, तो लगता है किया कराया है, निपटारा करो ना। महिपाल जी मंदिर चले गए, माथा टेक लिया। अब ये एक समस्या थी, अब समस्या के लिए दिमाग लगाना था, लेकिन उन्हें लगने लगा कि हालत बुरी हो चुकी है। टोने टोटके का सहारा लेते हैं। अब गांव में ये लोग बहुत मानते हैं कि किसी तरह किसी टोटके से ना काम बन जाता है। हर कोई टोटके का सहारा जरूर लेता है। अब टोटके को कुछ जादू टोना नहीं कहा जाता, टोटका कहा जाता है। जैसे घर में कभी कभी लगने लगता है ना कि कुछ ना कुछ नज़र लग गई है जी, तो हम टोटका अपनाते हैं मिर्ची से नज़र उतारने का। इसे टोटका ही कहा जाता है कि कुछ कभी दिया घर के बाहर रख दो जी, छत पर दिया रख दो, नींबू मिर्च लगा दो, या कुछ किसी तरह के टोटके से नज़र उतर जाएगी, तो ये हर कोई करता है। लेकिन ये सब भी करके देख लिया था अब महिपाल जी ने, तो काम नहीं बन रहा। उसके बाद महिपाल जी किसी से तो मिले थे,
अब ये नहीं पता वो किससे मिले थे, लेकिन जिससे मिले थे उसने ना सिर्फ टोटके बताए थे, उसने कहा था कि साधारण टोटकों से काम नहीं बनने वाला, जादू टोना करना होगा। अब टोना यानी कि काली ताकतों का इस्तेमाल। जहां जादू है वो तो कह सकते हैं कोई टोटका, जहां जादू टोना किसी तरह का उल्टा जादू, बुरी शक्ति का इस्तेमाल। तो जादू टोने का इस्तेमाल करने के बारे में किसी ने तो बताया था महिपाल जी को। महिपाल जी रात के 8 बजे घर से बाहर जाया करते थे, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ पता लगाने के लिए। 2 महीने तक घर की हालत तो बुरी थी, लेकिन किसी तरह से काम बन पा रहा था। कहीं से उधार ले लिया या ज़्यादा काम कर लिया, ऐसे वैसे कुछ, लेकिन रात को वो कहीं ना कहीं तो जाया करते थे और अजीबोगरीब चीज़ें घर लेकर आया करते थे सीखने के लिए। यह महिपाल ने अपनी बीवी को बता दिया था कि मैं टोटका सीख रहा हूँ। टोटका बताया, जादू टोना नहीं कहा था। और महिपाल जी की बीवी ने शुरू में शक नहीं किया, लेकिन जब अजीबोगरीब चीज़ें वो घर लेकर आने लगे, महिपाल की बीवी ने कहा था, आप जादू टोना तो नहीं कर रहे? तब महिपाल ने अपनी बीवी को कह दिया था कि ऐसे मत सोचो, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे जो करने का मन कर रहा है करने दो, एक बार मैं देखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। तो महिपाल की बीवी ने नहीं कहा और घर में माँ बाप को भी नहीं बताया। इसके बाद जो महिपाल था बहुत समय बाद घर आया, अपनी बीवी को साफ बता दिया रात को कि मैं जादू टोने का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जो समस्या है अब इसके निपटारे के लिए जादू टोने का इस्तेमाल करना होगा और मैं जो तरीका अपनाने वाला हूँ वो तुम्हें बताता हूँ। मैं घर से बाहर जाऊँगा किसी चौराहे के पास। अब चौराहे के नीचे मैं एक जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, कटा हुआ नीचे वाला हिस्सा हो, उसे रखूँगा। अब उसमें रखना है तेल और मुझे ना आटे की गुड़िया बनानी है। ये सब काम मैं करूँगा। आटे की गुड़िया रखूँगा उसमें और उसके बाद जो मंत्र मुझे बताए गए हैं, जैसा मुझे बोलना है कि जैसे कि मेरे ऊपर की विपदा टल जाए, जो भी ताकत है वो मेरे साथ आए, मैं इस बुराई को दूर करना चाहता हूँ, ऐसे कुछ। तो एक बार महिपाल की बीवी ने कहा था कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा मोटा टोटका हो तो ठीक है, लेकिन ये दिखने में कुछ अजीब लग रहा है। वो जो गुड़िया बनाई थी ना महिपाल जी ने, आटे की गुड़िया बनाई थी, बड़ी अजीब, काली काली तिल से आंखें बनाई थी और ऊपर अपना खून भी लगाना था। ये सबसे खास बात थी, इसीलिए महिपाल की बीवी मना कर रही। महिपाल मानने वाले नहीं थे। महिपाल बहुत परेशान हो चुके थे, रोने लगे। तो उनकी बीवी ने कहा कि जैसा आप करना चाहते हैं करिए, लेकिन कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। महिपाल ने कहा कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो रात के 12 बजे एक चौराहे पर गए। वहाँ पर मटका जो तोड़ा हुआ था, कटोरी से बनाई हुई थी, कटोरी में तेल रखा, गुड़िया रखी, खून लगाया, उसकी जैसे ऊपर मांग भरी हो ऐसे ही माथे पर अपना खून लगाया, जो शब्द बताए गए थे वो शब्द बोले और इस तरह इसे कह सकते हैं जादू टोना। तो जादू टोना करके वो वापस आ गए। अब था कि इससे असर होगा और 2 दिन बाद इसका असर हुआ। 2 दिनों तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तीसरे दिन महिपाल किसी के घर गए थे। अब उस घर में वो कोई बड़ा ज़मींदार था, बड़े पैसे वाला था। तो महिपाल जी थोड़ा कहने लगे कि बड़ी बुरी हालत चल रही है जी, एक खटिया ही बनवा लो, कुछ मेरे घर का कुछ काम बन जाएगा, खटिया बनवा लो, पूरी खटिया बना दूंगा आपके लिए, अच्छी वाली बनाऊंगा, ऐसी बनाऊंगा कि नक्काशी की हो। मेरे पिता नक्काशी करते हैं, जैसे कुरेद करना, निशान अच्छे बनाते हैं। तो उसने कहा ठीक है तो बना दो। तो ऐसा किया। फिर पूरा 1 दिन या 2 दिन लगाए उन्होंने, जो महिपाल थे और उनके पिता मिलकर उन्होंने एक खटिया तैयार की, चौड़ी खटिया, बेड के समान, बड़ी अच्छी, ऊपर नक्काशी की हुई, जो छोटे मोटे पत्थर चमकीले उनके पास थे उसे लगाकर अच्छी खटिया बनाई। और वो खटिया जब महिपाल ने उस ज़मींदार को दी तो ज़मींदार बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि काम तो बड़ा अच्छा करते हो, ज़रूरत नहीं थी लेकिन अच्छी खटिया बना दी, खाली पड़ा था कमरा, वहाँ रख देंगे। तो वहाँ खटिया रखवा दी और महिपाल को उसने रुपए भी दिए। और फिर इसी के साथ महिपाल के सामने उसने कहा मुझे खटिया अच्छी लगी तो मैं ऐसा करता हूँ, वो साइकिल पड़ी है मेरे पास, तुम चलकर ये काम करते हो, समय भी ज़्यादा लगता है, देखो कितना समय लगा। वो साइकिल ठीक ही हालत में है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकता, टायर भी नए डलवाए थे, बच्चा चलाया करता था, अब चलाता नहीं। तो मैं कहता हूँ साइकिल तुम ले जाओ, तुम्हारे काम आएगी, तो साइकिल पर जाया करो। जो महिपाल था उसकी आंखें भर आईं। तो उसे साइकिल मिली, हवा भरवाई टायर में, तो साइकिल काम लायक थी। अब साइकिल का इस्तेमाल वो कर सकता था। इससे दोबारा वो बाकी गांव तक जा सकता था और काम जो कम हुआ था अब ठीक होने लगा। और महिपाल जान गया ये जादू टोने के कारण हुआ है। अब उसे ये भी बताया गया था
जहाँ से उसने ये सीखा था कि ऐसा उसे 4 हफ्तों तक करना है। हफ्ते में एक बार गुड़िया बनानी है, वहाँ रख कर आनी है, तो जो भी ताकत है जो हावी हो चुकी है घर पर वो दूर हो जाएगी और जादू टोने से काम बनने लगेगा। लेकिन ये जादू टोना था, जैसा मैंने आपको बताया, टोना यानी बुरी ताकत। तो 4 हफ्तों तक वो ये करने वाला था। दूसरे हफ्ते भी ऐसा किया, पहली गुड़िया बनाई थी, दूसरी बार फिर से गुड़िया बनाई। इसके बाद अब कह सकते हैं कोई 8-10 दिन हुए होंगे। तो जब सुबह सुबह महिपाल घर से बाहर निकला तो बड़ी अजीब चीज़ थी। अब बीच बीच में बारिश तो हो ही रही थी, हल्की फुल्की बारिश होती जिससे मिट्टी गीली हो जाती। तो गांव में जो सड़कें थीं वो ईंटों वाली थी, ज़्यादातर कई जगह मिट्टी ही थी, तो पैरों के निशान तो सड़कों पर होते ही हैं, कीचड़ तो होता ही है गांव में। लेकिन कोई कीचड़ में नंगे पांव चल रहा है, चलो मान सकते हैं भाई, कोई पैर। जैसे ये दरवाज़ा है, दरवाजे के आसपास कभी कभी शादियों का जब वक्त होता है, शादी होती है, तो हाथ लगाते हैं मिट्टी वाले या गोबर वाले हाथ लगाए जाते हैं। किसी ने पैर लगाए थे, नंगे पैर, जो दरवाज़ा था ना उसके चारों तरफ। महिपाल ने यह देखा, महिपाल थोड़ा सा घबरा गया। अब पड़ोसियों ने देख लिया, पड़ोसी कहने लगे ये क्या, ये तो अशुभ संकेत हैं, या तो किसी ने मजाक किया है या ये किसी ने घर पर जादू टोना तो नहीं किया। जब जादू टोना शब्द सुना महिपाल ने, महिपाल पहुंचने लगा। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मजाक किया है मेरे किसी दोस्त ने, ऐसे साफ कर दिया। उसे डर था कि कहीं उसके बारे में किसी को पता ना चल जाए। महिपाल की बीवी ने कहा कि ये किसी ने जादू टोना किया है या आपने कुछ तो नहीं किया। महिपाल कुछ छिपा रहा था, तो महिपाल ने अपनी बीवी को घर के अंदर ले जाकर कहा कि जो जादू टोना होता है ना, काम उससे बन जाता है, लेकिन कभी कभी ना ऐसा कुछ हो जाता है, तो डरने की बात नहीं। अब इसके बाद 4 हफ्तों तक जो महिपाल था उसने वो गुड़िया जो बनाने वाला काम था ना वो किया 4 हफ्तों तक। और उसे था कि साइकिल मिल गई, ये काम बन गया जादू टोने से, चलो काम चलना शुरू हो गया। साइकिल की थोड़ी रिपेयर करवाई किसी तरह से, घर में ही रेगमार से थोड़ी साफ सफाई करके अच्छा बना दिया साइकिल को। 4 हफ्तों का वो काम कर दिया। लेकिन इसी बीच घर में भी कभी कभी कुछ उसे देखने को मिलता था। अब महिपाल की जो बेटी थी 6 साल की, वो हमेशा महिपाल को कहा करती थी कि पापा जब आप घर में वापस आ रहे होते हैं तो आपके साथ कौन होता है, आपके साथ कोई होता है। महिपाल ने कहा कोई नहीं होता, मैं तो अकेला होता हूँ। महिपाल की बेटी ने कहा था कि पापा जब आप साइकिल चला रहे होते हैं ना, वो साइकिल से कोई पीछे आपके भाग रहा होता है, लेकिन वो काफ़ी पीछे वो पेड़ के पास ही रुक जाता है, मैंने कई बार देखा, मुझे लगा आपका कोई दोस्त है। महिपाल ने कहा मेरे पीछे तो कोई नहीं होता, कैसी शक्ल है, कोई पड़ोस में रहने वाला कोई बच्चा बच्चा तो नहीं। तो उसकी बेटी ने कहा नहीं पापा, कोई बच्चा बुच्चा नहीं है, अजीब सा है, काला, कपड़े नहीं पहने होते उसने, शरीर उसका जला हुआ होता है, जैसे कोई मुर्दा हो, जैसे जिसको जलाया जाता है ना वो उठकर आपके पीछे आ जाता हो। अब जो महिपाल की बेटी थी वो 6 साल की थी। बच्चे कभी कभी शमशान घाट कोई ले जाता है, जैसे परिवार में किसी की देह संस्कार करना हो तो बच्चे वैसे ही पूछते हैं कि ये जलाया क्यों जा रहा है, तो परिवार वाले कह नहीं देते कि वैसे ही उन्हें नहीं जलाया जा रहा, कुछ ऐसे। लेकिन बच्चे समझदार होते हैं, कभी कभी समझने लगते हैं। बेटी कह रही थी जिन्हें जलाया नहीं जाता वो जले से, वैसा था कोई। महिपाल घबरा गया। जिसके बाद महिपाल, अब काम तो हो चुका था, जो महिपाल की बीवी थी उन्होंने कहा था कि ये उसके कारण हो रहा है। महिपाल ने कहा काम हो चुका है, डरने की कोई बात ही नहीं है, हम डरें क्यों, सब कुछ ठीक है। अब इसके 1 महीने के अंदर अंदर देखिए फिर से कुछ बुरे हालात पैदा हो गए। जो गांव की सड़कें बनाने का काम चालू था आसपास, अब इस तरफ वाली सड़कें नहीं बनी थी, आस पड़ोस वाले कह जरूर रहे थे, तो सड़कें बनाने का काम शुरू हुआ जी। जो रास्ते पर लगे हैं पेड़ वो तो काटने होंगे ना, जो बीच में लगे हुए हैं, सड़कें तभी तो चौड़ी नहीं हो पा रही हैं। वहीं पर 2 फलों के पौधे लगे हुए थे, जिससे फलों वाला इनका काम हो रहा था, अमरूद वगैरह के। ये थोड़ा कहने लगे कि पेड़ों को मत काटो, पेड़ ज़रूरी होते हैं। उन्होंने कहा, जो मुखिया था, कि ये तो कब्जा ही है सीधा सीधा, ये ज़मीन पर कब्जा करके रखा हुआ है, फलों वाले पेड़ लगाए हैं वो भी बीच में सड़क के, तभी तो यहाँ से कोई गाड़ी अगर निकलने वाली हो तो निकल नहीं पाती। इसीलिए 2 पेड़ों को काटा गया। एक पेड़ तो घर के बिल्कुल साथ लगा था, उसे नहीं काटा, चलो वो ज़मीन के अंदर कह सकते हैं। 2 पेड़ कट गए। जिसके बाद महिपाल को लगने लगा कि ये क्या, फिर से परेशानी खड़ी हो गई। घर में कम से कम कुछ फल तो मिल जाया करते थे, वरना किसी से मांगने पड़ते। अब ये फल किसी को दो, उनसे कुछ ना कुछ ले लो, ऐसे काम चल जाया करता था। तो ये तो पेड़ कट गए। अब इसके बाद
लगभग 3 दिन बाद फिर से भीषण बारिश हुई। अब इतनी बारिश हुई, एक पीछे वाला कमरा था, उस कमरे में रहता तो कोई नहीं था। अब छत भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, लेकिन स्टोर रूम की तरह उसका इस्तेमाल कर लिया जाता था। उसके ऊपर तिरपाल डाली हुई थी, तो बारिश की बूंदें वहाँ नहीं आती थी। भाई बारिश इतनी हुई, छत धंस गई नीचे पड़ा था सामान। अब छत धंसी है तो पानी भी अंदर आ गया। वहाँ स्टोर रूम में रखा हुआ था बहुत सारा, जैसे रस्सी वगैरह, ये सामान गीला भी हो गया। छत भी धंस गई तो सामान निकालना पड़ा, बेडरूम में वगैरह कहीं और सामान रखना पड़ा। अब ऊपर से वो जो केस चल रहा था, वहाँ जो वकील था वो भी कुछ पैसे मांगने लगा। इनके पास पैसे तो थे ही नहीं, जिस पर किसी ने पता नहीं महिपाल को कह दिया था कि मत फंसो इसमें, केस जो चलते हैं बड़े लंबे चलने लगते हैं तो खर्च बहुत होता है। मानो अंत में कब्जा तुम्हारा है, तुम जीत जाओ, लेकिन तब तक तुम कंगाल हो जाओगे, और अगर तुम हार गए तो जो गया वो तो गया, जमीन तो गई, पैसे भी जाएंगे, वो भी वापस नहीं मिलेंगे। तो महिपाल ने, जिसकी ज़मीन थी, ज़मीन तो इन्हीं की थी, पैसे दे दिए थे, उनसे बात की कि जी देखिए किसी तरह कर लीजिए ना, हमने पैसे दिए थे। वो तो अड़ियल था, मानने को तैयार नहीं कि ज़मीन छोड़ो, बदले में कुछ दे देंगे तुम्हें, ज़्यादा कुछ नहीं। तो महिपाल ने समझौता कर लिया, केस वापस हुआ, ज़मीन उनकी हो गई, इनको कुछ नहीं मिला, और जो उसने कहा था कि दूंगा वगैरह, ज़बानी कहा था, कुछ नहीं दिया। महिपाल बुरी हालत में कि ये क्या हो गया, अब क्या करें, फिर से बुरी हालत हो गई। पेड़ भी नहीं है, पीछे कमरा भी टूट गया है, रिपेयर तो करवा नहीं सकते, सामान नहीं रख सकते, पैसे नहीं है, काम कैसे चलेगा। महिपाल को फिर से लगा जादू टोना करना होगा। पहले उसी से काम सुधरा था, ये खराब पता नहीं कैसे हो गया। किसी ने लगता है हमारे ऊपर कुछ कर दिया है। अब शायद जादू टोने से ही ये हालात भी सुधारे जा सकते हैं। तो महिपाल फिर से हालात सुधारने के लिए और जादू टोना करना चाहता था। अब महिपाल पता नहीं किससे जानता था, किससे सीखता था, किससे पता करता था, लेकिन रात के वक्त जब वो जाना शुरू हो जाता ना, उसके बाद ही वो ऐसा सामान घर में लेकर आता। तो लगभग 1 हफ्ते तक वो कहीं पर गया, सामान इकट्ठा किया। अपनी बीवी को उसने कह दिया था कि मैं फिर से कुछ करने वाला हूँ, अब इसी तरह से काम ठीक होगा, इस बार मैं बड़े वाला करूँगा, क्योंकि ये जो भी हुआ है पता नहीं उससे कुछ खराबी हो गई है, इसे भी ठीक करना है और हालात बढ़िया भी करने हैं। तो वैसे टोटके से काम नहीं चलेगा, छोटे मोटे टोटके से, इस बार कोई जादू टोना करना होगा, बड़ा जादू टोना। अब इस बड़े जादू टोने में किसी जानवर का मांस लेकर आना था और इसी के साथ उस जानवर की हड्डी भी लेकर आनी थी। तो ऐसे कुछ बड़ा जादू टोना करना था, और ये भी करना था किसी चौराहे पर, और ये भी देखना था कोई देख ना ले। चौराहे पर कोई जादू टोना करे, कोई पकड़ में आ जाए, लोग पीटते बहुत हैं। ये तो है ना कि जादू टोना करता है, ये करता है, भाई उस दिन मेरा पैर लग गया, मेरे घर में ये होना शुरू हो गया। अब महिपाल को ये तो पता था हमारे घर की जो समस्या है उसे निकालना है, बुराई निकालनी है, तो जादू टोने से निकाल दी, उस जगह चौराहे पर रख दी। किसी ने उस पर पैर रखा, किसी ने उसे फांदा, तो वो समस्या उसकी फिर उसके घर में जाएगी, लेकिन वो दुश्मन बनेगा अगर उसे पता लग जाए वो करता है, इसीलिए छिपकर करना था। इसके बाद जो महिपाल था वो उस जादू टोने को करके चौराहे पर वापस आ गया। अब ये थोड़ा काले जादू के करीब का जादू टोना था, पूरी तरह से काला जादू नहीं था, इसे जादू टोने की श्रेणी में डाला गया था। महिपाल ने अपनी बीवी को ये कहा था। उसके बाद थोड़े हालात ठीक होने लगे। अब ऐसा था कि कोई विदेश में जाने वाला था, उसने ये कह दिया कि हमारे घर की पीछे वाली जो ज़मीन है ना, महिपाल थोड़ा इस्तेमाल कर लोगे, ऐसा ना हो खाली रहे, बाकी साफ सफाई कर दिया करना, जो लगाना चाहते हो लगाओ, इस्तेमाल करो। महिपाल ने कहा ठीक है। कुछ ज़मीन मिल गई, कोई कर्ज नहीं था ये, या कुछ रुपए नहीं देने थे, साफ सफाई करनी थी। तो महिपाल ने घर में आके कह दिया कि माँ और अपनी बीवी को कि आप वहाँ सफाई कर दिया करेंगी ना, सब्जी वगैरह लगा दिया करना वहाँ, तो घर का काम चल जाया करेगा। वो तो विदेश में चला गया, वो तो बहुत पैसे वाला, उसे ज़मीन की ज़रूरत नहीं, छोटी है लेकिन इससे घर का खर्च चल जाया करेगा। घर वाले खुश हो गए। इस तरह से महिपाल की बीवी, महिपाल की माँ ने वहाँ पर खेती वेती करना शुरू कर दी। जो सब्जी वगैरह उगानी थी, महीने 40 दिन 45 दिन में मूली वगैरह, गाजर वगैरह कुछ ना कुछ उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। चलो ये तो हुआ, पालक वगैरह कुछ घर की सब्जी तो आ जाया करेगी ना। अब वहाँ 2-3 फलों के पेड़ लगे हुए, उनसे फल उतर रहे, वो सब महिपाल जी के घर में। अब वो फल ज़्यादा थे, बड़े पेड़ थे, ज़मीन भी थी पीछे वाली, तो वो फल बेच भी सकते थे, बेचकर भी कुछ रुपए आ रहे। तो महिपाल ने अपनी बीवी को कहा देखो
ये होता है जादू टोने से। हालात बदलते हैं या नहीं बदलते। मैंने जादू टोना किया ना। सच बताऊं, वहां पर जब मैंने वो सामान रखा था ना, हवा का झोंका आया था। ऐसा लगा मेरे पीछे कोई है, मुझे धकेला गया था। ये ताकत बड़ी खौफनाक है, लेकिन काम बना दिया इस ताकत ने। लेकिन महिपाल की बीवी ने यह भी कहा था कि घर में जो हो रहा है उसका क्या। अब ये जादू टोना करने के बाद ना घर में खून के 3-4 बार छींटे आए थे। ये घर में खून के छींटे जब आए ना, जब महिपाल ना हफ्ते में 1 बार या 2 बार उसे ये करना पड़ता था, 2-3 हफ्तों तक का ये काम था। तो जब भी महिपाल बाहर गया होता ना, वापस आता तो घर में छत पर या कहीं छींटे पड़े होते। कोई कमरे के अंदर नहीं आता, घर के अंदर कोई आ ही नहीं सकता था। अपने आप बेडरूम में खून के छींटे होते। तो महिपाल ने कह दिया, चिंता की क्या बात है, ऐसी ताकत में ऐसा कुछ हो जाता है। महिपाल की बेटी ये भी कहती कि पापा, जब आप साइकिल चलाकर आ रहे होते हैं, आपके पीछे कोई भाग कर आता है दरवाजे तक। सच में मैंने दरवाजे तक देखा उस आदमी को, वो काला काला जला हुआ आदमी। वो मेरी तरफ देखकर हंसता भी है। महिपाल थोड़ा थोड़ा डरा करता था, लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई थी। तो उसने कहा कि तुम बाहर क्यों निकलती हो? रात के वक्त जब मैं वापस आ रहा होता हूं तो मुझे मत देखा करो, घर के अंदर रहा करो। अब जादू टोना उसने कर दिया, काम थोड़ा बनने लगा था, लेकिन ये काम भी ज्यादा समय तक टिका नहीं। 3 से 4 महीने सब कुछ ठीक रहा था, और 4 महीने बाद जो महिपाल की दादी थी वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई। और बीमार देखिए कैसे, महिपाल की दादी को दौरा पड़ा कि छत पर कोई है, छत पर कोई है, मुझे पकड़ लेगा, छत पर कोई है। रात को वो चीखा करती, पूरी पूरी रात। अब 3-4 रातों तक वो चीखती रही। महिपाल की जो दादी थी उन्हें लेकर अस्पताल ले जाया गया, तो वहाँ कुछ दवाई ली। अब उसके बाद महिपाल की दादी की घर आकर मौत हो गई। रात को वो सोई, बहुत चीखी थी उस दिन, बहुत ज़्यादा। रात को तो कह रही थी वो पकड़ लेगा मुझे, बस आ गया, गला घोंट दिया। तो सुबह के वक्त दादी उठ नहीं पाई थी। इस तरह महिपाल की दादी की मौत हुई। तो अंतिम संस्कार हुआ। महिपाल की जो बीवी थी वो कह रही थी, आप ये जो जादू टोना करते हैं इससे दूर रहिए, इसे दूर कर दीजिए। मुझे क्यों डर लगा रहता है कि कुछ घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। अब घर में खून के छींटे आना या सामान का गिरना। और वो एक छोटा उन्होंने मंदिर बनाया हुआ था। वो मंदिर एक टेबल पर टिकाया करते थे, पता नहीं कैसे। टेबल थोड़ा हिलने वाला जरूर था, लेकिन मंदिर कई बार गिर जाया करता उनका। इसे अपवित्र माना जाता है। और महिपाल की बीवी कहा करती थी, छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हुआ, छोड़ दीजिए, हमें जरूरत नहीं जादू टोने की। महिपाल करना भी नहीं चाहता था, और किस तरह दादी के साथ ये हुआ। अब पता नहीं वो विदेश में जो था ना, जिनकी जमीन का ये इस्तेमाल करते थे, किसी ने शिकायत लगा दी कि ये जमीन पर कब्जा कर बैठेंगे। पहले भी किसी से केस इनका चल रहा है, वो जमींदार ने भड़काया होगा या किसी और ने। तो उस विदेश में गए आदमी ने कह दिया कि महिपाल छोड़ दो ज़मीन को, अब मैं कहीं और से काम करवा लूँगा। किसी ने कहा होगा कि हम वहाँ खेती करेंगे, पैसे भी देंगे। उन्होंने महिपाल से ज़मीन छुड़वा दी। फिर से हालात वैसे होने लगे। अब वहाँ से फल आते थे, सब्जी आती थी, सब कुछ छूटा। फिर वैसा ही शुरू हो गया। और अब तो घर में वैसे भी माली नुकसान होने लगा था। कभी कभी जो रस्सी होती ना गीली हो गई तो उसमें फंगस लग गई। अब एक जगह ना कमरे में घुन आ गया, पता ही नहीं चला। रस्सियां पड़ी थी, काफी ज्यादा घुन लगा हुआ, तो रस्सी हो गई खराब। रस्सी को घुन लगता है। तो महिपाल फिर से रोने लगा कि घाटा पड़ गया। वो छत ठीक करवानी थी, सोचा था कुछ पैसे जोड़े होंगे, वहां लग गए, दादी पर भी लग गए। उसके बाद जमीन भी वो चली गई, अब ये भी खराब हो गया। उसके बाद बीच बीच में साइकिल भी अब खराब कर रहा, तो खर्च ज़्यादा होने लगा था। परेशान बहुत ज़्यादा महिपाल रहने लगा। अब महिपाल को था कि क्या करूं मैं। महिपाल की बीवी ने कहा, कुछ नहीं, मेहनत करो और इंतज़ार करो, बुरा वक्त टल जाता है, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। महिपाल ने कहा, नहीं, अब काम नहीं बनेगा। फिर से रात को महिपाल ने कहीं जाना तो शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं रात के वक्त वो जाया करता था, किसी न किसी से मिला करता था। महिपाल की बीवी ने महिपाल के पिता को कहा, लेकिन वो रात के वक्त बाहर जाना नहीं चाहते थे कि घर में लड़कियां ही हैं, ठीक है, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी तो मेरी है ना। तो घर में बच्चियां सब रहेंगी। जैसे महिपाल बाहर निकल गया, महिपाल के पिता बाहर निकल गए, तो घर में बचा कौन? महिपाल की माँ, महिपाल की बीवी, महिपाल की बेटी 6 साल की, महिपाल की बहन, तो लड़कियां घर में हैं, कोई मर्द तो घर में होना चाहिए। तो इस तरह से रात के वक्त महिपाल के पिता बाहर नहीं जाते थे। महिपाल कई दिनों तक बाहर जाता रहा। डांट पड़ी घर में, लेकिन महिपाल ने कह दिया
कि अब घर मैं चलाता हूँ, मुझे देखने दो। अब महिपाल ने अपनी बीवी को कह दिया कि जादू टोने से काम नहीं बनने वाला। घर के जो हालात हैं, जादू टोना नहीं, काला जादू होगा। काले जादू से एक बार निपटारा करना है मुझे, बस एक बार निपटारा हो गया, फिर मैं इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊंगा। एक बार पूरी समस्या ठीक करनी है, यानी घर ऐसे चलने लगे कि छोटी मोटी कोई भी परेशानी ना आए, बस अच्छे से चलने लगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके लिए शमशान में जाकर वशीकरण करना होगा। जादू टोना, काला जादू, वशीकरण। शमशान घाट में वशीकरण करने के लिए तरीका बड़ा खौफनाक था। इसके लिए अपने शरीर की चमड़ी भी कुछ काटनी पड़ती, ऐसे वैसे। बहुत काला जादू कोई साधारण नहीं होता, बहुत बुरा होता है, और इसको करने का तरीका भी बड़ा अजीब होता है। तो इतना कह दिया था जो महिपाल था अपनी बीवी को कि तुम घबराना मत और किसी को बताना भी मत। मैं जो करूँगा उसे खुद तक सीमित रखूँगा, और मुझे 7 रातों तक शमशान घाट में जाना होगा, ये काला जादू करना होगा। हालात सुधर जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जो महिपाल थे वो शमशान घाट में जाना शुरू हो चुके थे। अब देखिए, शमशान घाट से जो महिपाल थे 11 बजे वापस आने लगे थे। तो महिपाल ने अपनी बीवी को कहा था कि खाना बाद में बनाना, घर आकर ना मैं फिर नहाऊंगा, क्योंकि शमशान जाकर वापस जब घर आते हैं तो नहाना पड़ता है, तुम खाना बना कर रखना। तो महिपाल की बीवी ने खाना बनाया हुआ, महिपाल की बीवी बाहर खड़ी, तो बच्ची भी बाहर आ गई होगी। बच्ची ने महिपाल की बीवी को इशारा किया, वो देखो पापा की साइकिल के पीछे कौन बैठा है। महिपाल की बीवी ने भी देखा, ये कौन है। जब महिपाल साइकिल लेकर करीब आए थे ना, महिपाल की बीवी ऐसे चीख पड़ी थी, चीख कर घर के अंदर गई थी। बच्ची भी डरकर अंदर चली गई। महिपाल ने साइकिल लगाया और पूछा, क्या हुआ। महिपाल की बीवी ने कहा, आपकी साइकिल की पिछली सीट पर कौन बैठा था। वो मुर्दा सा था, जला हुआ लग रहा था, जैसे पूरा शरीर जला हुआ, धुआं निकल रहा था। महिपाल ने कहा, पीछे तो कोई नहीं था। क्या बातें कर रही हो। महिपाल की बेटी ने कहा, मैंने भी देखा पापा, पीछे कोई था। अब तो पीछे बैठा था, जो पीछे भाग रहा होता है साइकिल के पीछे बैठा था। यह बात सुनकर महिपाल भी डर गए थे, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। अब तो उन्हें यह काम करना ही था। और अगले दिन उनकी बीवी थोड़ी सी बीमार हो गई। जो महिपाल के पिता थे वो तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। महिपाल के पिता को उल्टियां आने लगी, दस्त लग गए, हालत बहुत बुरी। महिपाल रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि यह 7 रातों का काला जादू तो पूरा करना था। जो समस्या है उसे दूर करना है, सब कुछ ठीक हो जाए एक बार। और धीरे धीरे महिपाल के पिता बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। अब हालत ऐसी हो गई कि 5 दिन बाद महिपाल के पिता को दिल का दौरा पड़ गया। रात के वक्त दिल का दौरा, वो छाती पकड़कर पहले तो नीचे तड़पने लगे। फिर महिपाल ने किसी तरह लोगों को इकट्ठा किया तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अब वहां बचाने की कोशिश हुई, लेकिन महिपाल के पिता को नहीं बचाया जा सका। दिल का दौरा पड़ने के कारण महिपाल के पिता की मौत हो चुकी थी। यह महिपाल के लिए एक सदमा था। घर वापस आए थे। महिपाल ने कहा था, रात का वक्त हो चुका है, मुझे शमशान जाना है। महिपाल की बीवी कह रही, आपका दिमाग खराब हो गया है, आप पागल तो नहीं हो गए। महिपाल की बहन भी, अब सबको पता लग गया था महिपाल करते क्या है। और घर में सबको लग रहा कि ये काला जादू जो कर रहे हैं उससे घर में बहुत बुरा हो जाएगा। महिपाल ने कहा, तुम समझ नहीं रहे, ये जो मैं काला जादू कर रहा हूं ना, ये जो नजर आ रहा है या जो भी है, ये कुछ भी नहीं है। अगर मैंने इसे अधर में छोड़ा, जो होगा वो बहुत बुरा होगा। मुझे इसे पूरा करना होगा। जो विधि है उसे पूर्ण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आधे में नहीं छोड़ा जा सकता। समझने की कोशिश करो। उसे रोकने की कोशिश की परिवार वालों ने, लेकिन जो महिपाल थे वो रुकने वाले नहीं थे। तो जो महिपाल थे वो शमशान में जाने लगे। उसके बाद वो जो काला आदमी था भाई घर में नजर आता। महिपाल की बीवी, महिपाल की बेटी, महिपाल की बहन को, महिपाल की माँ को, कि वो कोने में कौन खड़ा है, वो खिड़की से झांक रहा है। वो आस पड़ोस वालों को नजर नहीं आता। वो एक जगह होता, गायब हो जाता, बिल्कुल जिंदा लाश की तरह। और जब भी महिपाल घर से बाहर जाते वो महिपाल की पिछली सीट पर बैठा होता, पीछे जो कैरियर होता है ना वहां पर बैठा होता। जब महिपाल वापस आते पीछे बैठा होता। महिपाल को नजर नहीं आता, परिवार वालों को नजर आता। और महिपाल खांसते रहते, खांसने में खून आने लगा था। अब सोचकर देखिए, 7 रातों तक शमशान में उन्होंने उस विधि का इस्तेमाल किया था। इस तरह से 7 रातों बाद समस्या टली या नहीं टली ये तो
महिपाल को पता नहीं था, लेकिन विधि पूर्ण हो चुकी थी। वो जो जिंदा लाश थी ना घर में नजर आती, वो गायब नहीं हुई थी। घर की हालत बुरी थी। पीछे वाला वो कमरा था ना जिसकी छत नीचे गिरी थी, सीलन ज़्यादा हो गई, पानी तो वहाँ आता, बारिश बीच बीच में होती थी, तो वो पूरा का पूरा कमरा ढह गया। उसके बाद पिता की मौत हो चुकी थी, तो काम करने वाला सिर्फ महिपाल था, तो घर की औरतें भी वो रस्सी बनाने का काम करने लगी थी। लेकिन रस्सियों में घुन लग चुका था, बाकी कहीं से उन्हें रस्सी मिल नहीं पा रही थी। अब महिपाल तो इसमें लगा हुआ, और उसकी सेहत भी बिगड़ रही, वो काम ही नहीं कर पाता, खून की उल्टी आती। शमशान में पता नहीं वो क्या किया करता था, लेकिन जो भी वो करता था, घर आने के बाद सेहत बहुत बुरी थी। अब हालात तो बदले नहीं, बहुत बुरा हाल हो गया था। महिपाल फिर से घर से बाहर जाने लगे कि ये तो गड़बड़ हो गई, कुछ ठीक नहीं हुआ, बल्कि बर्बाद हो रहा है, ये ठीक करना है। कैसे करना है? काले जादू से। बिल्कुल जैसे नशा, सिगरेट, दारू। कैसे काम करता है सिगरेट, दारू? जब कोई सिगरेट पीता है ना, तो उसे अच्छा बहुत लगता है शुरू शुरू में, कि मैं तो बिल्कुल होश उड़ गए मेरे। पहले तो नींद आ रही थी, शरीर कमज़ोर था, सिगरेट पी, शराब पी, अरे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। शुरू शुरू में ऐसा होता है। जैसे कह सकते हैं कोई 100% है तो 120% महसूस करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो जो 100 हुआ करता था ना, वो 80% रहता है बिना इस्तेमाल किए। फिर उसे सिगरेट पीनी ही पड़ती है, तभी तो 100% महसूस होगा, वरना कमज़ोरी, अरे बुरा हाल हुआ पड़ा है। फिर धीरे धीरे 60% तक इंसान आ जाता है। शराब, बीड़ी, नशे वाले, फिर बहुत बुरी हालत, 60% मरा हुआ है भाई। जब तक नशा नहीं मिलता, सिगरेट नहीं मिलती, तब तक 60% या 80% महसूस नहीं होता। 100 तो छोड़ दो, 100 वाले नहीं रहते, वो हो जाते खस्सी। तो इस तरह से जो काला जादू भी करता है, वो भी इसी तरह से नशे की लत की तरह लग जाता है। शुरू शुरू में बहुत अच्छा होता है, धीरे धीरे इंसान फंसता चला जाता है। और जो हालात साधारण थे, जैसे यहाँ थे, यहाँ इंसान करना चाहता है कि बस ऐसे सब कुछ अच्छा हो जाए। फिर यहाँ आने के लिए भी इसी का सहारा लेना पड़ता है, वरना हालात बहुत बदतर, घर की हालात बहुत बदतर थे। जो महिपाल था शमशान में जाने तो लगा था। अब उसके साइकिल के पीछे वो जला हुआ काला आदमी, और उसके पीछे भागते 3-4 लोग। अब 3-4 अजीब से, बिना टांगों वाले, बिना सर वाले, भागते हुए गायब होते नजर आते। महिपाल अपने घर में किसी से बात ही नहीं कर रहा, और महिपाल की बीवी को लगा कि मुझे मायके से भाइयों को बुलाना होगा, बताना होगा हालात बुरे हो रहे हैं, ये पागल होने की कगार पर है। और ये अमावस की रात थी। जो महिपाल थे वो शमशान में तो गए, लेकिन रात के वक्त वापस आए ही नहीं। पूरी रात निकल गई। महिपाल की बीवी हैरान परेशान, और महिपाल की बीवी ने सुबह के वक्त आस पड़ोस के लोगों को बताया कि जी शमशान गए थे। अब पूरा सच तो बताया नहीं जा सकता था। इस तरह से गांव के कुछ लोग, महिपाल की बीवी भी थी, महिपाल की बहन भी थी, शमशान गए। शमशान जाकर उन्होंने जो देखा, सबके होश उड़ गए थे। जो महिपाल थे ना, शमशान में पड़े हुए थे। आधा इधर वाला हिस्सा था ना, जला हुआ था, लाश ना, वहाँ किसी की कोई चिता जली थी 1-2 दिनों से, तो लकड़ी नहीं, राख नहीं, बस जैसे आधा शरीर जल गया हो या कुछ हुआ। वहाँ कुछ खोपड़ियाँ, काले जादू का सामान ज़रूर पड़ा था, बाकी कुछ नहीं। और इस तरह महिपाल का अंत हुआ था, और उसके परिवार का भी कह सकते हैं। घर के सभी मर्द तो मर गए, औरतें बची थी। अब उन्हें काम भी करना पड़ता, और हालात उसके बाद बहुत बदतर हुए थे महिपाल के परिवार के। महिपाल तो बस काले जादू में ही लीन हो गए। कहते हैं कि उस शमशान से उसके बाद से ना महिपाल के चीखने की आवाज़ें आया करती थी। वो शमशान भूतियाई हो गया, उस तरफ रात को कोई जाता ही नहीं। एक तो ये घटना हो गई कि किसी ने मार डाला, लेकिन मारा भी कैसे, आधा कैसे जला दिया, आधे पर तो खरोंच के निशान तक नहीं, आधा जला और अंदर से जैसे आग निकली हो। बड़े अजीब हालात थे। और जो महिपाल थे उनके चीखने की आवाज़ें बिल्कुल वैसे शमशान से आया करती रात को। तो लोगों ने शमशान में जाना भी बंद कर दिया, और गांव में सब लोग काले जादू, जादू टोना टोटका, इससे बहुत ज़्यादा डरने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी गांव में कभी कभी चौराहे पर कुछ ऐसा सामान मिलना ये बंद नहीं हुआ। कुछ लोग अब भी थे जिन्हें लगता था जादू टोना टोटका उनकी समस्या का हल है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आप जिस भी इलाके में रहते हैं, क्या आपने भी अपने चौराहे के पास कुछ ऐसा देखा है?
किसी ने दिया रखा हो, आसपास कुछ सिंदूर वगैरह, दाल बिछाई है, ये बिछाया है, जो देखने में लग रहा है कि भाई किसी ने तो टोना टोटका किया है, किसी ने तो जादू टोना किया है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? अगर देखा है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। अपने विचार इस पर ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करो यार, अपने विचार, फ़नी विचार, डरावने विचार या अपनी कहानी शेयर करने का कोई तरीका ज़रूर कमेंट किया करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मिलकर डरिए। ऐसी ही कहानियाँ देखना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी डरावनी और खौफनाक कहानियाँ, इसी के साथ कुछ अतरंगी भी सिर्फ इसी चैनल पर मिलती हैं। ऐसी कहानियाँ कहीं और ढूंढ नहीं पाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।